बानी पहली बार नंगे पांव मदीने गए तो बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। बुशरा बीबी कहती हैं, कहा गया हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं, तुम ये किसको उठाकर ले आए। तब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो उस पर एतबार न करें। बानी पीटीआई ताकत में आने के बाद किसी से बदला नहीं लेंगे। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए की बुशरा बीबी के बयान की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सियासी मकासद के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना काबिल अफसोस है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक और मायूस कुन है। अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर न करें। दोस्त मुल्कों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सियासत की खातिर गलत बयान मकरू अमल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान की मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई घटिया हरकत है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर कानून मुतल्लिका MNAO MPA और चीफ सेक्रेटरी को कुरम का दौरा करने की हिदायत। मारूजी हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। कहा, कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फाल किया जाए। वाक़े में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए प्रोविंशियल हाईवेज पुलिस के कयाम पर काम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तिफाक राय पर जोर। हुकूमत की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के एहतजाज के हवाले से ताजिरों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत को बताया गया, बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ से बातचीत करे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अमनो अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तवक्को है तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बामायनी बातचीत करेगी। इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते। एक तरफ धरने दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बगैर इजाज़त जलसे जुलूस नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेलारूस का वफ्द आ रहा है। गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो भी हुक्म होगा अमल करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और FC मिलकर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। अभी खैबर पख्तूनख्वा से 15 प्लाटून की दरख्वास्त आई। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? कुछ दिन में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तवज्जो है। एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना पड़ेंगे। मोबाइल सिग्नल्स बंद करना पड़ेंगे। सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मी में मुलविस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जो कानून तोड़ेगा उसे फौरी गिरफ्तार करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, कानून सरकारी अफसरान को
एहतजाज में शिरकत की इजाजत नहीं देता। लश्कर कशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। 25 नवंबर को बेलारूस के वजीर आजम आ रहे हैं। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है, PTI साजिश शुरू कर देती है। KP हुकूमत एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। 9 मई को PTI ने सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। PTI आखिर किस चीज पर एहतजाज कर रही है समझ नहीं आता। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। बानी PTI को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। एहतजाज की कॉल अदलिया की आज़ादी और तमाम असीरान की रिहाई के लिए है। कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही हैं। बानी PTI की तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने की हिदायत।